मैं जमशेदपुर में पिछले कई वर्षों से न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज का टॉपिक है हमारा पेट। और पेट में है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को लेके आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सारा पेशेंट है मेरे पास, उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड के कई शहरों से लोग आ रहे हैं कि सर मेरा पेट में दर्द होते रहता है, वेट लॉस होते जा रहा है, नींद ढंग से मुझे नहीं आ रहा है, पेट के अलग अलग भागों में अलग अलग खिंचाव है, कहीं पर कड़क है, कहीं पर बहुत ज़्यादा टाइट है, और किसी का नोवेल डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, किसी का नाभि अंधरण गिरा हुआ है, किसी को फ्लोटिंग का बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। एक्चुअल रीज़न होता क्या है IBS का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका सबसे पहले हम लोग कारण पे बात करते हैं कि IBS हो कैसे जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि IBS का कारण है कि हम बाहर का खाना खा लिए, तला हुआ ज़्यादा खा लिए, इससे हमको IBS नहीं हो सकता है। IBS होता है जब हम निगेटिविटी बातों को सोचते रहते, लगातार सोचते चले जाते हैं एक चीज़ को, और हम खाना पीना कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद अगर IBS को हो जाता है, उसके बाद आपको बाहर का खाना नुकसान करेगा, घर में भी जो बन रहा है खाना वो भी नुकसान करने लगेगा, क्योंकि आपका UDF यानी अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बन के आने लगता है स्टूल में। अनडाइजेस्टेड फूड के बारे में हम लोग आज जानेंगे अनडाइजेस्टेड फूड होता कैसे हो, क्योंकि जब हमारा ब्रेन और स्टमक का गहरा संबंध है, हमारा ब्रेन और स्टमक का गहरा संबंध है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में हैं और मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में यानी GIT ट्रैक में है। और जब उनको वहाँ से अच्छा सिंबल नहीं मिलता, यानी वहाँ से अच्छा साइन नहीं मिलता है, ब्रेन को अच्छा साइन स्टमक से नहीं मिलता है कि हाँ यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर यहाँ से पेट में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो ब्रेन अपना काम अच्छा से करता है। और जब ब्रेन ही अगर बिगड़ जाए, ब्रेन में ही हम निगेटिविटी सोच रहे हैं, स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, किसी बात का चिंता है, फ्यूचर का चिंता हो सकता है, या कहें कि लाइफ में जॉब्स नहीं हो रहा है, पढ़ाई का प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रहा है, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम में आपको नींद नहीं आ रहा है या फिर स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो फिर आपका पेट ना धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हमारा है वो, और जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स काम करना बंद करता है, उस रूप में इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो अपना मूवमेंट को सही नहीं कर पाता है। हमारा इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है वो स्लो होते रहता है, अप डाउन होने लगता है। लेकिन जैसे ही हमको IBS हो जाता है, या तो कभी अप हो जाएगा यानी बहुत ज़्यादा तेज़ चलेगा, या तो कभी रुक के स्लो चलने लगेगा। जब रुक के चलेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, और जब बहुत ज़्यादा तेज़ चलेगा तो डिसेंट्री होगा। ये दो चीज़ों पे टिका हुआ है IBS। बहुत सारे लोगों का अलग अलग सिम्टम्स होता है, और IBS में पर्सनल किसी को अलग अलग चीज़ नुकसान करता है। लोगों जितने भी लोग को IBS हुआ है, किसी को ये नहीं, किसी को दूध से बना हुआ प्रोडक्ट नुकसान करता है, किसी को गेहूं से बना हुआ प्रोडक्ट नुकसान करता है, किसी को मैदा वाला चीज़ नुकसान करता है, किसी को बाहर वाला चीज़ नुकसान करता है। मतलब पार्टिकुलर लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिम्टम्स है। ऐसा नहीं कि IBS का कोई सिम्टम्स है, ऐसा कोई भी IBS वाले लोग नहीं बता सकते हैं। जो बोल रहा है कि IBS के लिए ये है, वो झूठ बोल रहा है। IBS को ठीक कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको ब्रेन फंक्शन को ठीक करना पड़ेगा, यानी हमारा मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन, इन तीनों केमिकल्स के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि तीनों केमिकल्स मेरा बॉडी का ठीक है या नहीं है। हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारा कैसा है, टेस्टोस्टेरोन हमारा बूस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बातें को जानना पड़ेगा कि अगर ये केमिकल्स आपके सही हैं तो आपका न्यूरॉन्स है ना वो पार्टिकुलरली प्रॉपर काम कर रहा है। अगर न्यूरॉन्स काम कर रहा है तो आपका इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन। यही वो जगह है जहाँ पर IBS हो जाता है। यहीं पे ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हमारा न्यूरॉन सही से काम नहीं कर पाता है। क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो सेकेंड ब्रेन है, दूसरा दिमाग है। ये हमको ऊपर वाले को साइन भेजता है कि हाँ यहाँ पर सब ठीक चल रहा है। जैसे यहाँ पे पता चलता है कि हाँ यहाँ सब ठीक चल रहा है, तो ब्रेन भी अपना फंक्शनिंग सही करने लगता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फिट हैं, ठीक हैं, फिर भी हमारा पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एनल कैनल के पास खिंचाव आ रहा है, पेट में ऐसा लगता है कि हम चल भी नहीं पाएंगे, हमारा एब्डोमिनल कोर वीक, इतना कोर वीक हो जाता है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इस सिचुएशन में आप सिर्फ न्यूरोथेरेपी कराएं 10 डेज़ के लिए, क्योंकि हम लोग इंटरनली जाके इंटेस्टाइन को सही करते हैं। पैर के कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे हम लोग दबा के रखते हैं 6 सेकंड के लिए, फिर छोड़ते हैं। उसको करते करते हम न्यूरोथेरेपी का अगला जो एक्सरसाइज है और थेरेपी है वो हम आपको भेज देंगे। न्यूरोथेरेपी कराएं, आप जहाँ मन करें वहाँ न्यूरोथेरेपी कराएं, आप इन चीज़ों से निजात पालेंगे। आप न्यूरोथेरेपी को प्रॉपर तरीक़ा से 10 दिन कराएं, आप IBS से दूर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।